सेगमेंट है हमारा मनी मैटर्स। पाकिस्तान इस वक्त सैलाब जैसी कुदरती आफत के बाद बड़े मौशी चैलेंजेस का सामना कर रहा है, बड़े दबाव का सामना कर रहा है। सैलाब ने जहां लाखों अफराद को मुतासिर किया है, वहीं पर अरबों रुपए के नुकसान भी सामने आए हैं। अभी तक जो एस्टिमेट लगाया गया है, खेत, घर, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर सबका सब जो है वो बर्बाद हो गया। तबाही की दास्तानें हमें वो दिखा रहा है। ऐसे में वफाकी हुकूमत को फौरी फंड्स इकट्ठे करने के लिए एक बार फिर मिनी बजट लाने का जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जिस वक्त ये बजट आया था 2025-2026 के लिए, इस माली साल के लिए, तो ये खास तौर पर कहा गया था कि इस मरतबा कोई मिनी बजट नहीं आएगा। लेकिन अब क्योंकि फ्लड्स आ चुके हैं तो ऐसे में मिनी बजट लाने की बात की जा रही है। मजीद जान लेते हैं, हमारे साथ फरहान बुखारी साहब मौजूद हैं। फरहान साहब, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। वज़ीरना सरकारी अहदेदार कई मरतबा कह चुके थे कि कोई मिनी बजट इस मरतबा तो नहीं आएगा, लेकिन लग रहा है कि अब एक रिवायत बनता जा रहा है कि एक तो बजट आएगा जो हर साल आता है, उसके बाद एक मिनी बजट भी आएगा चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। जी, उसको नाम आप कुछ भी दे दें और हो सकता है कि वज़ीर ख़जाना ख़ुद तकरीर ना करें, बस वो एक ऐलान कर दें कि जी ड्यूटी स्ट्रक्चर बदल गया और इस पे ये हो गया और उस पे वो हो गया। तो ये सब कुछ हो सकता है, आप उसका कोई भी नाम दे दें, लेकिन असल हकीकत ये है कि वो मिनी बजट ही होगा। उसका नाम कुछ भी हो सकता है। क्या नाम दे रहे हैं? तो कुछ भी दे दें, कुछ भी दे दें, अपनी बात पे कायम रहने के लिए कहें कि जी वो मिनी बजट नहीं है, तो आप उसे कुछ और कह दें। आप कह दें कि जी ये ड्यूटीज़ के स्ट्रक्चर में तब्दीली है या कुछ और कर दें। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये हुई भी है कि जो बहुत बड़े पैमाने पे तबाहकारी सैलाब से हुई है, उसके नतीजे में पाकिस्तान को कुछ मुश्किल फ़ैसलों की ज़रूरत है। उसमें एक तरफ आपको लोगों से पैसा ज़्यादा लेना है। आपका टैक्स का सिस्टम जो है अभी तक उस पर लगता ये है कि जिस किस्म की नीयतें होनी चाहिए वैसी नहीं हैं। उसके बारे में हम तफसीलन बात कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो फिर बात आखिर में इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे आती है कि जी वो आपने बिल्स पे ज़्यादा लगा लिया और आपने टैक्सेस बढ़ा लिए। सिगरेट्स पे भी है। अच्छा, इस किस्म के टैक्सेस का नुकसान बिल आखिर सबको बराबर का होता है। जो नहीं बर्दाश्त कर सकता, जो गरीब आदमी है, उस पर भी वही हिट होती है। जो जिसके लिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसके लिए मिनी बजट इस वक्त नागुज़ीर हो चुका है मुल्क के लिए? जी बिल्कुल नागुज़ीर हो चुका है। और इसके अलावा हुकूमत को बड़े पैमाने पे अपने अखराजात में भी कटौती करनी पड़ेगी। गो कि उसका हमारे पार्लियामेंटेरियंस पे मेरे ख्याल में कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने तो अपनी बेतहाशा तनख्वाहें बढ़ा ली, मराद बढ़ा ली, लेकिन और मामलों में कटौतियाँ भी करनी पड़ेंगी। और ये जो डेवलपमेंट का बजट है जो कि बजट में अनाउंस हुआ था, उसको भी रीओरिएंट करना पड़ेगा क्योंकि तबाही बहुत सारी हुई है। अब आज के दिन आपने देखा होगा सुबह सुबह स्टॉक मार्केट बहुत चली, क्योंकि सऊदी अरब के साथ जो दिफाई माहिदा हुआ है उसके नतीजे में एक बहरहाल एक मुस्बत एक पॉजिटिव ख़बर है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब बहुत दिलचस्प बात यह है कि उसका मईशत के लिए क्या यानी क्या असरात होंगे, क्या फ़ायदा होगा। सऊदी अरब ने माजी में हमारी बहुत मदद की, लेकिन एक मैं आपको ख़बर देता जाऊँ, और वो ये है कि इस्लामी दुनिया में इस वक्त सऊदी अरब के IMF में सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं। वहाँ पर वोटिंग कोटा होता है। वहाँ पे एक मुल्क एक वोट का सिस्टम नहीं है, बल्कि वहाँ पे हर मुल्क की जो एक कोटे में कंट्रीब्यूशन है उसके मुताबिक होता है, ये परसेंटेज के हिसाब से, और वो सऊदी अरब का सबसे ज़्यादा है। और ये इम्कान अब है कि सऊदी अरब भी पाकिस्तान को IMF के हवाले से, अगर पाकिस्तान उनसे बातचीत करे तो बेहतर कंडीशंस पाकिस्तान के लिए वो वहाँ से मनवा सकता है। नरमी हो सकती है। जी नरमी हो सकती है, उनका इतना इन्फ्लुएंस है और इस मामले की बात माजी में भी हुई है। तो ये भी एक मस्बत पहलू है। मस्बत पहलू है। बहुत शुक्रिया आपका फरहान बुखारी साहब, हमारे पास हो चुका है ख़त्म। हमेशा की तरह बड़े अच्छे पॉइंट्स जो हैं वो रेज़ किए फरहान बुखारी साहब ने।